छात्रों, जो हम देखते हैं कि धार्मिक स्थिति, राजपूतकालीन जो धार्मिक स्थिति उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्राचीन जो भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत के इतिहास में 3 प्रकार के जो प्रमुख धर्म विद्यमान थे, वैदिक धर्म, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म। तो राजपूत काल के अंदर भी जैन, बौद्ध तथा वैदिक धर्म का प्रचलन था। तो छात्रों, हम देखते हैं कि ये राजपूतकालीन जो धार्मिक स्थिति उसके अंदर कौन जो धर्म विद्यमान थे वो कहाँ का विद्यमान थे तथा किन धर्मों, किन संप्रदायों का प्रचलन था, तो वो हम देखते हैं छात्रों। इसके अंदर की धार्मिक स्थिति के अंदर राजपूत काल के अंदर प्रकृति की पूजा की जाती थी, मूर्ति की पूजा का प्रचलन था तथा वैदिक धर्म, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म, इन तीनों ही धर्मों के अंदर मूर्ति पूजा का प्रचलन था। बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण इस काल के अंदर हुआ। विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की जो मूर्तियों का निर्माण जो राजपूत काल के अंदर हुआ। राजपूत शक्ति के उपासक थे तथा राजपूतों ने माता पार्वती व उनके माता दुर्गा व उनके अवतारों को जो अपनी कुल देवियों के रूप में स्वीकार किया। तो छात्रों, हम देखते हैं कि राजपूत कालीन जो धार्मिक स्थिति है उसके अंतर्गत कि राजपूत काल में जो धर्म विद्यमान थे, तो राजपूत काल में कौन कौन से धर्म विद्यमान थे? वैदिक धर्म। पहला कौन सा है? वैदिक धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं। कौन से धर्म? हिंदू धर्म। तो ये जो धर्म विद्यमान था किसमें? राजपूत काल के अंदर। दूसरा धर्म कौन सा विद्यमान था? दूसरा था जैन धर्म, जैन धर्म। और तीसरा जो धर्म है वो कौन सा था? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। तो ये 3 प्रकार के जो धर्म है विद्यमान थे, वैदिक धर्म, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म राजपूत काल के अंदर। तो छात्रों, हम देखते हैं वैदिक धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? वैदिक धर्म के बारे में। वैदिक धर्म, वैदिक धर्म राजपूत काल में, राजपूत काल में राजपूत काल में मूर्ति पूजा, प्रकृति पूजा, मूर्ति पूजा व प्रकृति पूजा की जाती थी। वह प्रकृति पूजा की जाती थी। जो राजपूत काल था उस काल में मूर्ति पूजा व प्रकृति पूजा की जाती थी। वैदिक धर्म में वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्य संप्रदाय, थे। कौन कौन संप्रदाय थे छात्रों? इसमें वैदिक धर्म में वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय तथा शाक्य संप्रदाय का प्रचलन था। और शैव संप्रदाय के अंदर जो शैव संप्रदाय को कितने भाग में बांटा गया था? 4 भागों के अंदर बांटा गया था। जैसे शैव, पहला भाग था शैव, दूसरा है पाशुपत, तीसरा है कापालिक व कालमुख। छात्रों, शैव, पाशुपत, कापालिक व कालमुख। तो वैदिक धर्म में वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय तथा शाक्य संप्रदाय 3 प्रकार के संप्रदाय थे। कौन कौन संप्रदाय थे? शैव संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय में ये वैदिक धर्म में वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय तथा शाक्य संप्रदाय थे। और शैव संप्रदाय के अंदर 3 संप्रदाय विद्यमान थे। 3 संप्रदाय कौन कौन से थे? शैव, पाशुपत, कापालिक व कालमुख। तो मतलब शैव संप्रदाय जो 4 भागों के अंदर बांटा गया। छात्रों, वैदिक संप्रदाय के अंदर कितने जो वैदिक धर्म में कितने संप्रदाय थे? 3 संप्रदाय थे।
ठीक है। वैदिक धर्म में कितने संप्रदाय थे? 3 संप्रदाय थे। और ये 3 संप्रदाय कौन कौन से थे कि वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय तथा शाक्य संप्रदाय। और शैव संप्रदाय को के अंदर भी, शैव जो संप्रदाय है, शैव जो धर्म है, उसके अंदर भी 4 भागों के अंदर उसे बांट रखा था। उसके अंदर कौन थे? शैव, पाशुपत, कापालिक तथा कालमुख। इस प्रकार से इसे 4 भागों के अंदर जो बांट रखा था। छात्रों, इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि राजपूत काल में, जो राजपूत काल है उसके अंदर किन किन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी उसके बारे में देखते हैं। राजपूत काल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, कार्तिकेय, इंद्र, वरुण, सूर्य, वायु, अग्नि, राम, कृष्ण, राम, कृष्ण, माता पार्वती, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, हिंगलाज, चंडी, काली, भवानी, उमा, चामुंडा आदि देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। चामुंडा आदि देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। आदि देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। तो राजपूत काल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, कार्तिकेय, इंद्र, वरुण, सूर्य, वायु, अग्नि, राम, कृष्ण, माता पार्वती, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, हिंगलाज, चंडी, काली, भवानी, उमा, चामुंडा आदि देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। छात्रों, भगवान विष्णु के अवतार राम, कृष्ण, नरसिंह, वराह की पूजा की जाती थी। भगवान विष्णु के अवतारों राम, कृष्ण, नरसिंह, वराह की पूजा की जाती थी। राम, कृष्ण, नरसिंह, वराह की पूजा की जाती थी। राजपूत काल में यज्ञ अनुष्ठान, हवन, पशु बलि, तंत्र मंत्र अधिक होने लगे। पशु बलि, तंत्र मंत्र अधिक होने लगे। तो छात्रों, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार थे, उनकी पूजा की जाती थी। उनमें भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण,
भगवान नरसिंह, भगवान वराह, तो इनकी पूजा सर्वाधिक की जाती थी। इसी प्रकार राजपूत काल के अंदर जो तंत्र मंत्र, हवन, अनुष्ठान, यज्ञ, पशु बलि, तो इस प्रकार की जो क्रियाकलाप थे, कर्मकांड थे, क्या है भारी मात्रा के अंदर जो बढ़ गए। साथ ही छात्रों जो बौद्ध धर्म, अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो छात्रों हमने देखा कि वैदिक धर्म, राजपूत काल के अंदर जो वैदिक धर्म का प्रचलन था और वैदिक धर्म के अंतर्गत जो मूर्ति पूजा की जाती थी, मूर्ति पूजा तथा इसके साथ ही प्रकृति की पूजा भी जो की जाती थी। छात्रों जो इसके अतिरिक्त जो वैदिक धर्म के अंदर 3 संप्रदाय थे, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय तथा शाक्य संप्रदाय। जो शैव संप्रदाय उसे 4 भागों के अंदर बांटा गया था। शैव जो धर्म था उसके अंदर 4 जो अन्य जो संप्रदाय थे, शैव, पाशुपत, कापालिक, कालमुख, तो इस प्रकार के उसके अंदर जो शैव धर्म के अंदर भी 4 भाग थे। छात्रों जो राजपूत काल है, राजपूत काल के अंदर जो विभिन्न देवी देवताओं की उपासना, पूजा अर्चना की जाती थी, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, कार्तिकेय, इंद्र, वरुण, सूर्य, वायु, अग्नि, राम, कृष्ण, माता पार्वती, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, हीला, चंडी, काली, भवानी, उमा, चामुंडा आदि देवी देवताओं की यहाँ पर पूजा की जाती थी। भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उन अवतारों की पूजा की जाती थी, जिनमें भगवान श्री राम, कृष्ण, वराह, नरसिंह जैसे अवतार प्रमुख थे और इनकी जो पूजा सर्वाधिक की जाती थी। राजपूत काल में यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, पशु बलि, तंत्र मंत्र अधिक होने लगे। छात्रों इस प्रकार से वैदिक धर्म का जो प्रभाव था, राजपूत राजाओं द्वारा वैदिक धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। छात्रों अब हम देखते हैं कि जो अन्य धर्म है राजपूत काल के, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म राजपूत काल में बौद्ध धर्म पतन के मार्ग पे था। बौद्ध धर्म राजपूत काल में बौद्ध धर्म पतन के मार्ग पे था। राजपूत शासक युद्ध प्रिय थे। राजपूत शासक युद्ध प्रिय थे। इन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। केवल पाल वंश के राजाओं द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। राजपूत काल में केवल पाल वंश के राजाओं द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। राजपूत काल में केवल पाल वंश के राजाओं द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। राजपूत शासकों ने वैदिक धर्म को संरक्षण प्रदान किया। राजपूत शासकों द्वारा वैदिक धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। वैदिक धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया।
राजपूत शासकों द्वारा वैदिक धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। नालंदा, विक्रमशिला, उदयंतपुर बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। राजपूत काल में नालंदा, उदयंतपुर, विक्रमशिला बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। तो राजपूत काल में नालंदा, उदयंतपुर, विक्रमशिला बौद्ध धर्म के क्या थे? प्रमुख केंद्र थे। छात्रों, राजपूत काल में बौद्ध धर्म पतन के मार्ग पे था। बौद्ध धर्म, जिस प्रकार से बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक मौर्य ने संरक्षण प्रदान किया, सम्राट कनिष्क ने संरक्षण प्रदान किया तथा जो सम्राट हर्षवर्धन द्वारा संरक्षण प्रदान किया, उस प्रकार राजपूत काल के अंदर राजपूत राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया। क्यों? क्योंकि राजपूत शासक थे, युद्ध प्रिय थे, अहिंसा के सिद्धांत को नहीं मानते थे। तो इसलिए छात्रों उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया। तो छात्रों, बौद्ध धर्म का क्या है कि संरक्षण न मिलने के कारण वो पतन के मार्ग पे था। राजपूत काल में केवल पाल वंश के राजाओं द्वारा, जो केवल मात्र है जो पाल वंश के राजा हैं, जिनका क्षेत्र बंगाल के अंदर था, उस पाल वंश के राजाओं द्वारा इस बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। बाकी किसी ने भी इन्हें संरक्षण नहीं दिया। संरक्षण छात्रों, राजपूत राजाओं ने बौद्ध धर्म को हानि भी नहीं पहुंचाई, तो उन्हें संरक्षण भी प्रदान नहीं किया। छात्रों, राजपूत काल में नालंदा, उदयंतपुर, विक्रमशिला, नालंदा, उदयंतपुर और विक्रमशिला जो ये प्रमुख केंद्र, ये स्थान है। उदयंतपुर विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था तथा विक्रमशिला भी विश्वविद्यालय था। तो इन नालंदा नामक स्थान, उदयंतपुर तथा विक्रमशिला के अंदर जो बौद्ध धर्म का ये प्रमुख जो केंद्र थे राजपूत काल के अंदर। छात्रों, बंगाल व बिहार में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक थी। राजपूत काल में बंगाल व बिहार के अनुयायी, बंगाल व बिहार, राजपूत काल में बंगाल व बिहार में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक थी। तो राजपूत काल में बंगाल व बिहार में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक थी। तो छात्रों, इस प्रकार से जो राजपूत काल में क्या था कि बौद्ध धर्म का जो प्रचलन था। तो छात्रों, वैदिक धर्म का प्रचलन था, बौद्ध धर्म का भी प्रचलन था, परंतु बौद्ध धर्म में पतन के मार्ग पे था। राजपूत राजाओं द्वारा वैदिक धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया, बौद्ध धर्म को उन्होंने संरक्षण प्रदान नहीं किया। अब हम देखते हैं छात्रों जैन धर्म के बारे में। राजपूत काल के अंदर जो जैन धर्म विद्यमान था उसके बारे में देखते हैं। जैन धर्म, राजपूत काल में जैन धर्म की स्थिति सुदृढ़ थी। राजपूत काल में जैन धर्म की स्थिति सुदृढ़ थी। राजपूताना, मालवा, वल्लभी मतलब गुजरात। वल्लभी कहां पर आता है? गुजरात के अंदर आता है। राजपूताना, मालवा, वल्लभी, मथुरा जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। मथुरा जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे।
तो राजपूताना, मालवा, वल्लभी, गुजरात, मथुरा जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। तो छात्रों अब हम देखते हैं कि राजपूत कालीन जो आर्थिक स्थिति थी वो किस प्रकार की थी, आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। तो राजपूत कालीन आर्थिक स्थिति, राजपूत कालीन आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। राजपूत काल, और राजपूत काल कौन सा छात्रों, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी। राजपूत काल का समय आर्थिक दृष्टि से समृद्धि का काल रहा है। राजपूत काल का समय राजपूत काल का समय आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से समृद्धि का काल रहा है। समृद्धि का काल रहा है। राजपूत काल 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का समय आर्थिक दृष्टि से समृद्धि का काल रहा है। राजपूत काल में, राजपूत काल में, राजपूत काल में कृषि, पशुपालन, कृषि, पशुपालन, व्यापार, कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग धंधों। राजपूत काल में कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग धंधों में अत्यधिक विकास हुआ, अत्यधिक विकास हुआ। राजपूत काल में कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग धंधों में अत्यधिक विकास हुआ। तो राजपूत काल कौन सा काल कहलाता है छात्रों, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल राजपूत काल कहलाता है। और इस राजपूत काल के अंदर जो कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग धंधों में अत्यधिक जो विकास हुआ। छात्रों अब हम देखते हैं कि अब जो राजपूत कालीन कृषि व्यवस्था थी, कृषि व्यवस्था के बारे में, कृषि राजपूत कालीन जो कृषि है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हल तथा बेलों के माध्यम से कृषि की जाती थी। किसके माध्यम से की जाती थी, हल तथा बेलों के माध्यम से, बेलों के माध्यम से कृषि की जाती थी। हल तथा बेलों के माध्यम से कृषि की जाती थी। सिंचाई, अब सिंचाई किससे करते थे वो देखते हैं हम। सिंचाई राजपूत काल में जो सिंचाई की जाती थी वो किसके द्वारा की जाती थी छात्रों, सिंचाई के लिए क्या करते थे, बांध, तालाब, नहरें, कुएं। सिंचाई किससे की जाती थी, बांधों द्वारा, तालाबों द्वारा, नहरों द्वारा, कुओं द्वारा तो सिंचाई की जाती थी। कृषि करने के लिए वर्षा पर अत्यधिक निर्भर रहा जाता था। कृषि कार्य के लिए वर्षा पर अधिक निर्भर रहा जाता था। वर्षा पर अधिक निर्भर रहा जाता था। कृषि कार्य के लिए वर्षा पर अधिक निर्भर रहा
जाता था। जो छात्रों कृषि किसके माध्यम से की जाती थी, तो कृषि की जाती थी हल तथा बैलों के माध्यम से, हल तथा बैलों के माध्यम से कृषि की जाती थी। और सिंचाई, अब सिंचाई के लिए वैसे तो वर्षा पर निर्भर रहा जाता था, लेकिन अल्टरनेट जो निकाला जाता था, अर्थात जब बरसात नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति के अंदर, या फिर दूसरी फसल लेनी थी ऐसी स्थिति के अंदर, बरसात तो अपने मौसम के अंदर ही होगी वर्षा ऋतु के समय में, लेकिन जो अन्य जो फसल लेनी है ऐसे समय में क्या करेंगे, सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। सिंचाई के लिए कुओं द्वारा सिंचाई की जाती थी, नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी, तथा इसके अलावा बांधों द्वारा सिंचाई की जाती थी, तालाबों के द्वारा सिंचाई जो की जाती थी। तो सिंचाई इस प्रकार से की जाती थी, कृषि हल तथा बैलों के माध्यम से कृषि की जाती थी। तो छात्रों अब हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं छात्रों इसके अंदर कि राजपूत काल में जो प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी, फसलें। तो राजपूत काल के अंदर जो प्रमुख फसलें थी वो थी छात्रों, प्रमुख फसलों में कपास, गेहूं, जौ, चावल, गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, बाजरा, ज्वार, तिलहनी फसलें, मसाले, तिलहनी फसलें, कपास, गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, ज्वार, तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें, कपास, गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, ज्वार, तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें। तो ये क्या थी, ये थी छात्रों। इसके अतिरिक्त जो जूट, फल, सब्जी, जूट, फल, सब्जी की फसलों का उत्पादन, फसलों का उत्पादन। तो छात्रों कपास, गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, ज्वार, तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें, जूट, फसल, सब्जी की फसलों का उत्पादन होता था। तो छात्रों ये कैसे होता था, ये जो राजपूत काल के अंदर इस प्रकार की जो फसलों का उत्पादन जो किया जाता था। छात्रों जो राजपूत काल के अंदर आपने देखा कि 7वीं से 12वीं शताब्दी का काल स्मृति का काल कहलाता है। इसके अंदर कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधों के अंदर जो अभूतपूर्व प्रगति हुई। तो छात्रों जो कृषि के अंदर हमने देखा, कृषि की हल तथा बैलों के माध्यम से कृषि की जाती थी। सिंचाई जो व्यवस्था है, सिंचाई की कैसे की जाती थी छात्रों, जो सिंचाई है, सिंचाई बांध, तालाब, नहरों, कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती थी। कृषि के लिए वर्षा पर अत्यधिक निर्भर रहा जाता था। फसलें कपास, गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, ज्वार, तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें, जूट, फल, सब्जी की फसलों का उत्पादन जो किया जाता था। अब हम देखते हैं छात्रों उद्योग। राजपूत काल की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति के अंदर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और उद्योग कौन कौन से जो राजपूत काल के अंदर जो प्रचलित थे। उद्योग तो कौन कौन से उद्योग थे छात्रों, उसके बारे में हम देखते हैं कि वस्त्र निर्माण उद्योग, अस्त्र निर्माण शस्त्र निर्माण उद्योग, अस्त्र शस्त्र निर्माण उद्योग, अस्त्र शस्त्र निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, धातु निर्माण उद्योग, धातु निर्माण उद्योग, धातु व मिट्टी के बर्तन निर्माण उद्योग,
धातु व मिट्टी के बर्तन निर्माण उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, हाथी दांत की वस्तुओं का निर्माण उद्योग, हाथी दांत की वस्तुओं का निर्माण उद्योग, वस्तुओं का निर्माण उद्योग, हाथी दांत की वस्तुओं का निर्माण उद्योग, लकड़ी की वस्तुओं का निर्माण, लकड़ी की वस्तुओं का निर्माण उद्योग, लकड़ी की वस्तुओं का निर्माण उद्योग। तो छात्रों जो उद्योग है, उद्योगों के अंतर्गत देखिए कि वस्त्र निर्माण उद्योग, अस्त्र शस्त्र निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, धातु निर्माण उद्योग, धातु व मिट्टी के बर्तन निर्माण उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, चमड़ा उद्योग, हाथी दांत की वस्तुओं का निर्माण उद्योग, लकड़ी की वस्तुओं का निर्माण उद्योग। तो इस प्रकार के जो उद्योग थे राजपूत काल के अंदर जो प्रचलित थे। छात्रों अब हम देखते हैं व्यापार। व्यापार किस प्रकार से राजपूत काल के अंदर होता था, व्यापार। तो व्यापार के बारे में हम देखते हैं छात्रों, जल व थल मार्ग द्वारा, ये हवाई मार्ग नहीं था, वायु मार्ग नहीं था, जल व थल मार्ग द्वारा व्यापार, जल व थल मार्ग द्वारा व्यापार। व्यापार किस माध्यम से होता था, जल व थल मार्ग द्वारा व्यापार होता था। आंतरिक व विदेशी व्यापार, व्यापार कहाँ होता था, आंतरिक व विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार। तो आंतरिक व विदेशी व्यापार जो होता था वह जल व थल मार्ग द्वारा जो व्यापार किया जाता था। छात्रों अब आयात व निर्यात देखते हैं हम कि आयात कौन कौन सी वस्तु करते थे। आयात मतलब विदेशों से कौन कौन सी जो वस्तुएं जो राजपूत काल के अंदर भारत में मंगवाई जाती थी, उसके अंदर देखते हैं छात्रों हम सोना, चांदी, शीशा, रेशम, विदेशी मदिरा, विदेशी मदिरा, सोना, चांदी, शीशा, रेशम, विदेशी मदिरा, खजूर, घोड़े, ये क्या था छात्रों, ये मंगवाए जाते थे। तो आयात कौन कौन सी वस्तु की जाती थी, सोना, चांदी, शीशा, रेशम, विदेशी मदिरा, खजूर और घोड़े, ये क्या किए जाते थे, मंगवाए जाते थे। तो छात्रों निर्यात कौन कौन सी वस्तु की जाती थी उसके बारे में देखो। निर्यात जो किया जाता है छात्रों, निर्यात की जाने वाली वस्तुएं थी वो थी मसाले, चंदन, वस्त्र, मसाले, चंदन, वस्त्र, मसाले, चंदन, वस्त्र, नारियल, मखमल, आभूषण, नारियल, मखमल, आभूषण, मसाले, चंदन, वस्त्र, नारियल, मखमल, आभूषण, हीरे, मूंगा, पन्ना, हाथीदांत, हीरे, मूंगा, पन्ना, हाथीदांत,
आदि। छात्रों, जो निर्यात जो थी, निर्यात क्या क्या किया जाता था? मसाले, चंदन, वस्त्र, नारियल, मखमल, आभूषण, हीरे, मूंगा, पन्ना, हाथीदांत, तो इस प्रकार की जो वस्तुएं थी वो निर्यात की जाती थी। जबकि आयात क्या करते थे? आयात करते थे सोना, चांदी, सीसा, रेशम, विदेशी मदिरा, खजूर और घोड़े, ये क्या करते थे? आयात जो किए जाते थे। छात्रों, तो इस प्रकार से ये व्यापार था। अब हम देखते हैं कि व्यापार कहाँ कहाँ होता था, किन किन विदेशी देशों से जो राजपूतकालीन भारत का व्यापार जो होता था, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो राजपूतकालीन जो व्यापार है वो अत्यंत ही समृद्ध था तथा ये कहाँ कहाँ हो रहा है उसके बारे में हम जो चर्चा करते हैं। छात्रों, व्यापार, अब किन किन विदेशी देशों से जो व्यापार हो रहा है उसके बारे में हम देखते हैं। छात्रों, व्यापार के बारे में कि कहाँ कहाँ किन किन देशों से व्यापार किया जा रहा है। मिस्र, ईरान, मिस्र, ईरान, यूनान, मलाया, मिस्र, ईरान, यूनान, मलाया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बर्मा मतलब म्यांमार, बर्मा मतलब म्यांमार, नेपाल, भूटान, तो इन देशों से मिस्र, ईरान, यूनान, मलाया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, तो ये देश है छात्रों। इन देशों से विदेशी व्यापार जो राजपूतकालीन भारत के अंदर जो किया जाता था। तो इस प्रकार से जो राजपूतकालीन जो आर्थिक स्थिति अत्यंत ही सुदृढ़ अवस्था के अंदर थी और जो आंतरिक तथा विदेशी व्यापार दोनों ही प्रकार के जो व्यापार किए जाते थे, जल व थल मार्ग द्वारा व्यापार किया जाता था। आयात कम किया जाता था जबकि निर्यात अधिक जो किया जाता था। तो इस प्रकार से जो राजपूतकालीन भारत था, राजपूतकालीन भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही समृद्ध थी।